शूर्पणखा कहती भगवान को देखकर, तुम सम पुरुष ना। वो कह रही है राम से कि हे राम, तुम सम पुरुष ना। प्रशांत भैया, वो भगवान से कह रही है कि तुम्हारे जैसा पुरुष कोई है ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी और महादेव दोनों खुश हो गए कि ये बात तो केवल हम जानते थे कि भगवान के जैसा कोई है ही नहीं, ये राक्षसी कैसे जान गई। तभी उसने आधी बात और कह दी, नमो सम नारी। तो भगवान शंकर ने अपने सर पे हाथ फेरा और कहा, शुरुआत तो बड़ी अच्छी की थी, अरे आपके इनके जैसा पुरुष कहां कोई है, लेकिन अब ये भी कह रही नमो सम नारी। यह संयोग विधि, विधि कहते ब्रह्मा को, विधि रचा विचारी। ब्रह्मा ने बड़े विचार के बाद रचा है। ब्रह्मा अपनी पुस्तकों को पलटने लगे, हमने कब ऐसा कहा था। ब्रह्मा जी को आज ऐसा लगा कि ये तो डूब रही है, साथ में कह रही है कि इन दोनों का संयोग ब्रह्मा जी ने लिखा है। अरे भैया, हमने नहीं लिखा है। मम अनुरूप पुरुष जगमाही। इसको बिल्कुल वैसे समझिए जैसे इसमें लिखा है। शूर्पणखा भगवान से कह रही है कि मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है। मेरे कोई ऐसा पुरुष जिससे मैं विवाह करूं, ऐसा जगत में नहीं है। तो ये ठीक कुछ भी समझो इस बात को। और फिर वो कह रही है, देखियो खोज लोक तिहु नाही, मैंने तीनों लोकों में खोजा है। अरे ऐसा भी कोई करता है क्या? कोई कन्या ये कहे कि नहीं, हम तो अपने हिसाब से वर देख करके विवाह करेंगे। वही ये शूर्पणखा कह रही है कि मैंने पूरे संसार में खोज लिया, मेरे जैसा, मेरे लिए तुम्हारे जैसा कोई योग, तुम्हारे जैसा कोई वर नहीं मिला। भगवान ने सीता की ओर इशारा किया, लखन की ओर इशारा किया। वो लखन के पास गई, लखन ने भगवान की ओर इशारा किया तो भगवान के पास पुनः गई। मन एकाग्र नहीं है, लखन से जुड़ना है या राम से। तभी उसने सीता को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। और उसी समय लखन भगवान का इशारा पा करके उन्होंने सीता का, शूर्पणखा का अपमान कर दिया। नाक और कान उनके काट दिए। रोती हुई अपने भाइयों के पास गई और रावण अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। रावण ने पूछा कि अचानक शूर्पणखा तेरे आने का कारण। तब शूर्पणखा ने बताई पूरी बात कि दो पुरुष हैं जिनके साथ एक स्त्री है। पूछा रावण ने उनका स्वरूप कैसा है। समझिएगा शूर्पणखा क्या कर रही है। शोभा धाम, वो धाम है, केवल सुंदर नहीं है, शोभा के धाम है। राम असनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। रावण फपक फपक कर रोने लगा, लेकिन आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं। वो ये रो रहा है सोच करके कि भगवान का जन्म हो गया और मैं भगवान की स्तुति नहीं कर सका। भगवान धरती पर आ गए और मैं सोता रहा। इस बात को सोच करके वो बिलख पड़ा
लेकिन फिर उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, भगवान से प्रेम नहीं किया तो भगवान से द्वेष करूंगा। अपने मामा को भेजा, मरीच को, कि जा तू वहां पर नाटक करना। मारीच ने अनेकों प्रकार से समझाने का प्रयास किया तो चंद्रहास निकाल ली रावण ने और कहा कि मैं तुम्हें यहां से सीता की कुटिया में जाता हुआ देखना चाहता हूं। तो मामा ने कहा, रावण आप हमको केवल जाता हुआ ही देख पाएंगे, वहां से वापस आता हुआ आप हमको नहीं देख पाएंगे। मारीच को एहसास हो गया था मैं यहां से नहीं गया तो रावण मेरे प्राण ले लेगा, इसलिए उसने सोचा कि मरना है तो भगवान के हाथों मरे। सोने का हिरण बन गया और सीता की थोड़ी सी नजर सोने में क्या गई कि माता सीता सोने की लंका में पहुंच गई। राम भटक रहे हैं और भटकते हुए, उन बिलखते हुए राम को वही एक भीलनी जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसने राम को रास्ता बताया। यहां से आगे जाना, पंपा सरोवर मिलेगा, वहां पर तुम्हारे परम भक्त तुम्हें हनुमान मिलेंगे। हनुमान तुम्हारी मित्रता सुग्रीव से करा देंगे और फिर सुग्रीव के माध्यम से युद्ध होगा और उस युद्ध में तुम्हारी विजय होगी। लेकिन याद रखना, हनुमान को कभी छोड़ना मत, क्योंकि हनुमान को छोड़ दिया वही तुम्हारी सभी प्रकार से सहायता करेंगे। हनुमान ने भगवान की मित्रता करा दी सुग्रीव से। जब सारे वानर परेशान थे, किसी के पास सीता का कोई पता नहीं था, तब गिद्ध ने बताया तो मालूम तो पड़ गया सीता उस पार है, लेकिन जाए कौन? तो हनुमान जी लंका की ओर निकल पड़े और फिर जाकर के उन्होंने माता सीता का पता लगाया। अंगूठी माता सीता को दे दी और कंगन माता सीता से ले लिया। वापस आए, राम को पूरी बात बताई और फिर बंदर भालुओं ने पत्थरों पे राम नाम लिख करके एक सेतु का निर्माण किया, जिसे राम सेतु कहते हैं। लेकिन भगवान को ऐसा लगता है कि आखिरी समय तक प्रयास करना चाहिए। भगवान ने अंगद को भेजा रावण के पास संदेश लेकर के कि रावण से कह देना कि हमें युद्ध नहीं करना और हमें केवल सीता चाहिए। रावण ने मना किया, भयंकर युद्ध हुआ, राम की सेना चल पड़ी। हम सब लोग भी राम की सेना में थोड़ी देर के लिए जुड़ते हैं। जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय